Hello students, so welcome to the my YouTube channel Peak Knowledge 2। Peak Knowledge 2 में आप सभी का स्वागत है। चलिए यहाँ पे क्लास 6 नवोदय विद्यालय से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो कि पिछले कई वर्षों में पूछे गए हैं। इस क्वेश्चन को आप ध्यान पूर्वक देखेंगे और समझेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है, दी हुई आकृति में x का मान क्या होगा। ये एक फिगर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें इस x का मान पूछ रहा है कि इस x का मान क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि एक स्ट्रेट लाइन पर, जैसे ये स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक है, या फिर ये आपका ये स्ट्रेट लाइन हो गया, या फिर ये स्ट्रेट लाइन हो गया। तो एक स्ट्रेट लाइन पर जब इस तरह का एंगल यानी कोण बनता है, इस तरह का कोण जब बनता है, इस तरह का एंगल कोण बनता है, तो यह एंगल जो है 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ पे ये पूरा एंगल जो है, इस पूरे एंगल को 3 एंगल में या 3 कोणों में इसको डिवाइड किया गया है, 1 2 3, 1 2 3, और ये पूरा एंगल मिल करके इस स्ट्रेट लाइन पर यानी इस सीधी रेखा पर ये एंगल बना हुआ है। ये 180 डिग्री होगा। ये 180 डिग्री होगा, यानी ये तीनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल, ये तीनों एंगल मिलकर के 180 डिग्री होगा। तो यानी 47 डिग्री, ये एंगल 47 डिग्री है, 47 डिग्री प्लस x प्लस 56 डिग्री, ये तीनों मिल करके 180 डिग्री ये होंगे। तो इसको और इसको हम जोड़ लेंगे, यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो 6 7 7 6 13, 80 6 4 10, 103 डिग्री हो गया ये, और प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से 103 को इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे तो ये जो है माइनस हो जाएगा, इधर x बचेगा, x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 103 डिग्री। तो x इक्वल टू 180 में से 103 को हम घटाएंगे तो ये जो है 77 डिग्री होगा, 77 डिग्री। तो यही जो है x का मान पूछ रहा है, यहाँ पे x का मान पूछ रहा है, यही आंसर हो जाएगा। x का मान हो गया 77 डिग्री। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2 सही 5/7 गुणे 3 सही 9/7 धन 4 सही 6/7 गुणे 5 सही 3/7। इसको हल करने पे लगभग मान कितना आएगा, इसका लगभग मान पूछ रहा है, लगभग में मान पूछ रहा है कि कितना आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, ध्यान पूर्वक आप देखेंगे। इसको उतार लेते हैं पहले हम, या फिर यहीं पे हम मल्टीप्लाई या उतार लेते हैं। 2 सही 5 इंटू 3 होल 9/7 प्लस 4 होल 6/7, 4 सही 6/7 इंटू 5 होल 3/7। तो इसका इसमें गुणा करते हैं और इसको जोड़ देते हैं। तो 7 दूनी 14, और इसको जोड़ेंगे 14 में तो 19 हो जाएगा। 19/7 गुणे 7 त्रिके 21, और 21 में 9 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, 30/7। और धन है यहाँ पे 7 चौको 28, 28 में 6 जोड़ेंगे, 8 6 14 यानी 34 हो जाएगा, 34/7। और गुणे
7 पचे 35, 35 में 3 जोड़ेंगे, 35 3 38, 38/7। अब यहाँ पे जो अगर कटने वाला है तो काट देंगे। 7 से कटेगा, कोई नहीं कटेगा। 7 से यहाँ पे कोई नहीं कटेगा। यहाँ पर 7 से कोई कटेगा नहीं कटेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, सीधे सीधे हम अंश का अंश में मल्टीप्लाई कर देंगे, हर का हर में मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। 19 या 57, 57 और एक जीरो है, एक जीरो रख देंगे और 7 सते 49 प्लस है यहाँ पे 7 सते 49 और 34 का 38 में हम गुणा करेंगे। तो यहाँ पे कर लेते हैं 34 का 38 में गुणा, तो 8 चौको 32, 8 चौको 32 और 8 तरीके 24, 3 27, 3 चौको 12, 3 तरीके 9 1 10, तो 2 7 2 9 2 1 1292, 1292 हो गया। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, यानी हर जो है सेम है, हर सेम है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 49 उतार लेंगे, 49 को उतार लेंगे। 49 1 जा 49, यानी इस हर जब सेम हो तो ऊपर वाला सीधे सीधे जुट जाएगा, ये दोनों जुट जाएगा। तो ये हो 570 धन 1292, ये जुट जाएगा। तो 2 और 9 7 16 और 3 5 8, 1862/49, 1862/49 हो रहा है ये। तो क्या करेंगे इसको, अब यहाँ पे इसको 1862 को 49 से हम डिवाइड कर देंगे। ये कटेगा 7 से, 7 दूनी 14, 46 हो रहा है, 7 पचे 45 और तो चूंकि हमको लगभग में मान निकालना है तो चलिए डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे 1862 49, तो 3 9 27, 3 चौको 12 2 14, 4 9 36, 4 3 12 और 3 17 4 बार में जाएगा, 4 9 36 और 4 चौको 16, 4 9 36, 4 चौको 16, 3 19 अधिक हो जाएगा, 3 बार में जाएगा। 3 9 27 और 3 चौको 12 2 14, 16 में से 7 9 हो जाएगा और यहाँ पे 7 में से 4 3 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। उसके बाद से 4 बार में अगर हम ले जाते हैं कितनी बार में ले जाएंगे, 5 चौको 20, 7 चौको 28, 8 चौको 32, इसको हम ले जाएंगे तो यहाँ पे कितनी बार में ये जाएगा, 7 8 9 72 और 8 चौको 32 और 7 39, 8 बार में ये डिवाइड हो जा रहा है, 392। तो ये हो गया 38 हमको लगभग में मान निकालना है। तो लगभग में मान हम कितना लिख सकते हैं, लगभग में मान हम इसका 40 लिख सकते हैं। लगभग में मान इसको हम 40 इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसको आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को देखते रहें और इसे सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो वीडियो को देखते रहें और इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, अभी सब्सक्राइब कर लें इसको। चलिए आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है यदि एक मजदूर 2 दिन में 100 ईंटें बना सकता है तो कितने दिनों में वो जो है 2000 ईंटें बना सकता है। तो 2 दिन में, यहाँ पे दिन पूछ रहा है कि कितने दिनों में 2000 ईंटें बनाएगा वो। तो यहाँ पे 2 दिन में 100 ईंटें बना सकता है। 100 ईंटें जो है, यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे 100 ईंटें बनाने में उसको 100 ईंटें बनाने में 2 दिन लग रहे हैं। तो एक ईंट बनाने में कम दिन लगेगा, एक ईंट 100 ईंट बनाने में 2 दिन लग रहा है तो एक ईंट बनाने में कम दिन लगेगा। तो कम की स्थिति में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। इस 2 को क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, 2/100 हो जाएगा। तो एक ईंट बनाने में 2/100 दिन यानी 2/100 दिन लग रहे हैं। तो 2000 ईंट बनाने में, तो 2000 ईंट बनाने में अधिक दिन लगेगा 2000 ईंट बनाने में। तो 2000 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/100 गुणे 2000 हो जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो 2 ये कितना हुआ, 2 इंटू 20, तो 20 दूनी 40, 40 दिन लगेगा उसको ईंट बनाने में। यही जो है आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है 1043 को किसी संख्या से यहाँ पे कह रहा है किसी संख्या से, संख्या हमको नहीं मालूम है, किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है तो भाजक ज्ञात कीजिए। 1000 हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1043 को किसी संख्या से, संख्या हमको नहीं पता है, संख्या अगर हम x मान लें, ठीक है, से भाग देने पर भागफल 11 बच रहा है और शेषफल कितना यहाँ पे बच रहा है, शेषफल यहाँ पे 20 बच रहा है। तो यहाँ पे ये भाज्य इक्वल टू क्या होता है, यानी इसका इसमें गुणा करते हैं और इसको प्लस करते हैं, ठीक है। तो ये इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका यानी इस भाजक का इसमें हम क्या करेंगे, इसका x का 11 में गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद इसको प्लस करेंगे तो इतना आना चाहिए। तो ये x इंटू 11 और प्लस 20 इक्वल टू 1043। तो इसको प्लस 20 को हम इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x इंटू 11 इक्वल टू 1043 और प्लस 20 इक्वल के राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा -20। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 1043 में से इसको घटाएंगे तो 1023 हो जाएगा, 1023 हो जाएगा। अब इतना बराबर इतना हो गया तो ये इंटू 11 है, यहाँ पे इक्वल के राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा तो x इधर x बचेगा और ये 1023 अपॉन यानी डिवाइड हो जाएगा 11। तो 1023 को हम डिवाइड कर लेते हैं किससे, यहाँ पे 11 से, 11 9 99, 11 9 99, यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे 3, 11 3 33, तो 93 यहाँ पे हो गया 93। यही जो है आंसर हो गया। x का हमने भाजक माना है, भाजक हमने माना है x हमने माना है और x का वैल्यू यहाँ पे 93 निकल के आ गया, यही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपए। क्रय मूल्य किसको कहते हैं, यानी जितने में वस्तु को खरीदा जाता है उसको क्रय मूल्य कहते हैं। और विक्रय मूल्य किसको कहते हैं, जितने में बेचा जाता है उसको विक्रय मूल्य कहते हैं। तो 110 रुपए में खरीदा गया और 123 रुपए में उसको बेच दिया गया पुस्तक को। तो इसे बेचने पर प्राप्त लाभ यानी जो लाभ मिलता है
तो उस लाभ का दोगुना क्या है, लाभ का दोगुना, तो पहले लाभ हम निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे विक्रय मूल्य क्या है, अधिक है क्रय मूल्य से, यह 110 रुपया है क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 123 रुपये 20 पैसा है। तो 123 रुपये 20 पैसे में से इस 110 को हम घटा देंगे तो लाभ निकल जाएगा। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये 123.20 माइनस 110 इक्वल टू, तो 110 इसमें से घटाएंगे तो 13 बचेगा, यानी 13.20। अब इस लाभ का, ये कह रहा है प्राप्त लाभ, ये लाभ प्राप्त हुआ, तो इस लाभ का दोगुना कितना हो जाएगा, 2 से इसमें गुणा कर देंगे। दोगुना का मतलब 2 से गुणा कर देंगे, 13.20 गुणे 2, तो 2 सुनाई 0, 2 दूना 4 और 13 दूना 26। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा 26.40, यही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद से अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कह रहे हैं निम्नलिखित युग्मों में से कौन से युग्म का महत्तम समापवर्तक यानी HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो महत्तम समापवर्तक ये युग्म दिया हुआ है, ये युग्म दिया गया है। तो इसमें से कौन सा ऐसा युग्म है जिसका महत्तम समापवर्तक 1 है, 1 है, यहाँ पे कह रहा है महत्तम समापवर्तक 1 है। तो ये 15 को यानी बड़े नंबर को अगर हम डिवीजन मेथड से महत्तम समापवर्तक अगर हम निकालते हैं, तो बड़े नंबर को छोटे नंबर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, बड़े नंबर को छोटे नंबर से भाग देते हैं। तो 5 के 15, तो यहाँ पे महत्तम समापवर्तक यहाँ पे 5 आ रहा है, और यहाँ पे 4 और 20 का महत्तम समापवर्तक 4 5 20, 4 से कट जा रहा है तो 4 हो गया, जबकि यहाँ पे 1 आना चाहिए महत्तम समापवर्तक, यहाँ पे 3 5 15, 3 से पूरी तरह कट जा रहा है तो महत्तम समापवर्तक 3 हो गया। अब यहाँ पे 5 को हम 2 से काटते हैं अगर, तो 2 दूना 4, 1 बचा। अब 1 से इस 2 को काटेंगे तो 1 दुआएं 2, तो यहाँ पे महत्तम समापवर्तक आ गया 1। तो यह युग्म जो है कौन से युग्म का, तो ये डी जो है आंसर होगा 2 और 5, 2 5, यही जो है आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है एक फल विक्रेता ने ₹15 के 6 की दर से 30 केले खरीद कर ₹12 के 4 की दर से बेच दिए, उसका लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। यानी 15 रुपए में 6 केले वह खरीदता है, 15 रुपए में 6 केले खरीदता है, 15 रुपए में 6 की दर से केले खरीदता है, और कितने केले खरीदता है, 30 केले खरीदता है। तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो 15 रुपए में यानी 6 केलों का मूल्य 15 रुपए, 6 केलों का मूल्य 15 रुपए, यहाँ पे लिख लेंगे 6 केलों का मूल्य जो है 15 रुपए। कितने केले खरीदे उसने, 30 केले खरीदे, तो 6 केले का मूल्य 15 रुपए, तो 1 केले का मूल्य हम निकाल लेंगे। 1 केले का मूल्य कम होगा, तो कम की स्थिति में क्या करता है, अभी हमने बताया कि डिवाइड करते हैं, तो 15/6 हो जाएगा, ये 15 6 से डिवाइड हो जाएगा, 15/6, 15 रुपए के 6 की दर से, यानी 6 केलों का मूल्य 15 रुपए, तो 1 केले का मूल्य यहाँ पे कम होगा, तो 15/6 हो जाएगा। तो 30 केले का मूल्य कितना हो जाएगा, अधिक होगा, 30 केले का मूल्य, तो अधिक की स्थिति में क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो 15/6, 15/6 गुणे 30 हो जाएगा, और 6 5 30, और 15 5 75, यहाँ पे 75 रुपीज हो गया, 75 रुपीज, यानी यहाँ पे खरीद मूल्य यानी 30 किलो का खरीद मूल्य यहाँ पे 75 रुपीज हो गया।
अब यहाँ पे कह रहा है कि 12 के 4 की दर से उसने बेचा, यानी 12 रुपए में 4, तो 4 किलो का विक्रय मूल्य 12 रुपए, 4 किलो का विक्रय मूल्य 12 रुपए है, तो एक केले का विक्रय मूल्य कम होगा तो 12 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो कुल 30 केले उसने खरीदे थे, तो 30 किलो का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 30 किलो का विक्रय मूल्य, यहाँ पे चलिए यहाँ पे कर देते हैं, ये 4 तिहाई 12, यहाँ पे 3 रुपये हो जाएगा। एक केले का विक्रय मूल्य 3 रुपये, तो 30 किलो का विक्रय मूल्य 3 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 तिहाई 90। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? उसका लाभ अथवा हानि, यानी 30 केले खरीदा 75 रुपए में और 30 केले बेचा यहाँ पे 90 रुपए में, तो उसका लाभ हो रहा है यहाँ पे। तो लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। तो 90 में से 75 को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, तो 15 रुपए का लाभ उसको होगा। यही जो है आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं यदि एक पतलून के लिए 1 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता पड़ती है, तो 10 पतलून, यहाँ पे 10 पतलून की बात कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक पतलून के लिए इतना मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता पड़ती है, तो 10 पतलून के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी, कितने कपड़े की जरूरत पड़ेगी? तो तो ये मीटर और सेंटीमीटर दिया हुआ है, मीटर सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको दो तरीके से लगाया जा सकता है। एक तो इसको 1.20 हम लिख सकते हैं, या फिर मीटर को सेंटीमीटर में बदल लें, तो 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है? 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो 100 और ये 100 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर 120 सेंटीमीटर हो जाएगा, 120 सेंटीमीटर। तो एक पतलून के लिए 120 सेंटीमीटर की आवश्यकता पड़ती है, तो 10 पतलून के लिए ज्यादा सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी, तो 10 से इसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 120 गुणे 10, तो ये हो जाएगा 120 से करने 120 और 1 0 है, तो ये 1200 सेंटीमीटर हुआ ना, ये 1200 सेंटीमीटर। हमको मीटर और सेंटीमीटर में निकालना है, मीटर और सेंटीमीटर में। तो इसको क्या करेंगे? मीटर और सेंटीमीटर में बदलने के लिए यहाँ पे 100 से, यानी 100 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, तो 100 से क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर देंगे, 1200 को 100 से डिवाइड कर देंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, नहीं 12 मीटर कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी 10 पतलून के लिए। यही जो है आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो ऐसे भी लगा सकते हैं, 1.20 करके 1.20 और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये सीधे सीधे 20 और 10 इसमें बढ़ जाएगा, 2 अंक के बाएं पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर, तो 12 मीटर हो जाएगा। आप ऐसे भी लगा सकते हैं। इसको करते हैं, एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। ए जो है एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, और बी वही काम 15 दिनों में कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर के वही काम कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो यहाँ पे इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए पहले एक दिन का काम हम निकालते हैं। तो ए एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ए का एक दिन का काम, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। ए का एक दिन का काम, तो एक दिन का काम कम होगा, तो 1/10 हो जाएगा, 1/10 भाग। और बी का एक दिन का काम, बी का एक दिन का काम 15 दिनों में समाप्त करता है कुल काम को, तो एक दिन का काम 1/15 भाग हो जाएगा, 1/15 बी का।
अब दोनों का एक दिन का काम यहाँ पे हम जोड़ लेंगे। दोनों का एक दिन का काम a प्लस बी दोनों का एक दिन का काम 1/10 धन 1/15। तो 10 और 15 का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। 10 और 15 का एलसीएम लघुत्तम समापवर्त निकाल लेंगे। तो ये कितनी बार में जाएगा, तो ये 2 से तो ये तो कटेगा, लेकिन 2 से ये नहीं कटेगा। 3 से ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। 4 5 से ले जाते हैं 5, चलिए 2 से ही कट जाते हैं। 2 5 जा 10 और 15 उतार लेंगे। अब 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, 5 3 जा, और फिर 3 से करेंगे 1 3 1 जा। तो ये हो गया 5 दूनी 10 दिया 30। तो यहाँ पे एलसीएम हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, 30 हो गया। अब इसमें कितने से मल्टीप्लाई करें कि ये 30 आ जाए, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 दिया 30, 3 आ रहा है तो 3 का ऊपर गुणा कर देंगे। 3 करने 3 प्लस 15 में कितने से हम मल्टीप्लाई करें कि 30 आ जाए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। 2 आ रहा है तो 2 का ऊपर गुणा कर देंगे। 2 करने 2 तो 3 2 5, 5/30 हो जाएगा। 5/30, 5 करने 5, 5 छके 30, तो ये हो गया 1/6। तो यहाँ पर इसी को क्या करेंगे, हम उलट देंगे। इसी को क्या करेंगे, उलट देंगे। तो 6/1 यानी 6 दिन। तो दोनों मिलकर के a प्लस बी दोनों मिलकर के 6 दिन में काम को पूरा कर लेंगे दोनों। यही जो है आंसर हो गया। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आया हो तो आप वीडियो को 1-2 बार और देख लेंगे, निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस में लें। इसी तरह के क्वेश्चंस में बच्चे जो है अक्सर फंस जाते हैं, ठीक है। और चूंकि आपको समय कम मिलता है प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, तो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। और आप फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। आप इसे सब्सक्राइब कर लें, अभी सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें। तो चलिए इसके बाद से हम फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।